निदा खां को बेल देने के पीछे कोर्ट ने श्री कृष्ण का क्यों दिया हवाला? लोग हैरान, श्री कृष्ण के नाम पर मिली बेल। दोस्तों, महाराष्ट्र में टीसीएस कांड तो सभी को ही याद होगा। किस तरीके से भारी संख्या में लोगों का धर्मांतरण का खेल टीसीएस के अंदर चल रहा था। उसके बाद लगातार कार्रवाई की गई और कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारियां हुई। इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा नाम जिसका उछला वो है एचआर निदा खान का। दोस्तों, क्या भगवान श्री कृष्ण के नाम का हवाला देकर एक आरोपी को जमानत मिल सकती है? क्या अदालत ने कानून से ज़्यादा संवेदनाओं को महत्व दिया, या फिर यह फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था के उस मानवीय चेहरे को दिखाता है जहां अजन्मे बच्चे के अधिकारों को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जाता है जितनी किसी मुकदमे को? दोस्तों, सोशल मीडिया दो पक्षों में बढ़ चुका है। एक पक्ष कह रहा है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, जबकि दूसरा पक्ष अदालत के फैसले को कानून और मानवता के संतुलन का उदाहरण बता रहा है। लेकिन आखिर अदालत ने अपने आदेश में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उल्लेख क्यों किया? क्या यह फैसला आरोपों पर टिप्पणी है या केवल गर्भ में पल रहे एक निर्दोष बच्चे की भविष्य की सुरक्षा का प्रयास? महाराष्ट्र के चर्चित टीसीएस नासिक मामले में एचआर अधिकारी निदा खान को मिली जमानत ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है महाराष्ट्र के नासिक में सबसे चर्चित धर्मांतरण कांड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के चर्चित नासिक टीसीएस बीपीओ केस में एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या इतने गंभीर आरोप वाले मामले में इतनी जल्दी जमानत मिलनी चाहिए थी? क्या अदालत ने नरमी दिखाई या फिर अदालत ने कानून और मानवता दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उदाहरण देकर कोर्ट ने निदा खान को बेल दी? तो आइए इस पूरे मामले को बिना किसी राजनीति और बिना किसी अफवाह के केवल उपलब्ध तथ्यों और कानूनी पहलुओं के आधार पर समझते हैं। दोस्तों, यह मामला महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस बीपीओ यूनिट से जुड़ा है। मार्च 1926 में एक महिला कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है, शादी का झांसा दिया गया, धार्मिक दबाव बनाया गया और उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद एक नहीं कई अन्य महिला कर्मचारियों ने भी शिकायत दर्ज कराई। आरोप केवल यौन उत्पीड़न तक सीमित नहीं रहे। कुछ महिलाओं ने कार्यस्थल पर धार्मिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, मानसिक दबाव और हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे आरोप भी लगाए। इसके बाद पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की। मामला गंभीर होता गया, जांच आगे बढ़ी और कई लोगों को आरोपी बनाया गया। इन्हीं आरोपियों में एक नाम था एचआर अधिकारी निदा खान। निदा खान पर क्या आरोप है? दोस्तों, एफआईआर के अनुसार निदा खान पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक महिला कर्मचारी को बुर्का दिया, धार्मिक साहित्य उपलब्ध कराया, मोबाइल में इस्लामिक ऐप इंस्टॉल करवाए और धार्मिक रीति रिवाज सिखाने के लिए उसके घर भी गई। पुलिस का कहना है कि इन आरोपों की जांच की गई, चार्जशीट दाखिल हुई और गिरफ्तारी भी हुई। ध्यान रहे, ये आरोप है। इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय अभी अदालत को करना है। अभी किसी आरोपी को दोषी घोषित नहीं किया गया है, फिर जमानत कैसे मिली? यही वह हिस्सा है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। दोस्तों, 6 जुलाई 2026 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.सी. जोशी ने निदा खान को जमानत दे दी, लेकिन यह जमानत सामान्य परिस्थितियों में नहीं दी गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निदा खान लगभग 5 महीने की गर्भवती है। अदालत ने माना कि गर्भ में पल रहे बच्चे का इस कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। उसके अधिकारों और भविष्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यही अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। दोस्तों, श्री कृष्ण का उदाहरण क्यों दिया गया? कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जेल में बच्चे का जन्म होना किसी भी नवजात के लिए मानसिक और सामाजिक रूप से कठिन परिस्थिति हो सकती है। इस संदर्भ में न्यायालय ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उदाहरण देते हुए कहा कि जेल में जन्म से जुड़ी पीड़ा और सामाजिक कलंक जैसी स्थिति किसी भी बच्चे के हित में नहीं मानी जा सकती। अदालत का उद्देश्य धार्मिक टिप्पणी करना नहीं था,
बल्कि यह बताना था कि अजन्मे बच्चे का हित सर्वोपरि होना चाहिए। इसी आधार पर न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए जमानत दी गई। लेकिन क्या जमानत का मतलब निर्दोष होना? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलतफहमी सोशल मीडिया पर फैल रही है। भारतीय कानून में जमानत और बरी होना दो अलग बातें हैं। जमानत का अर्थ केवल यह है कि आरोपी मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुछ शर्तों के साथ जेल से बाहर रह सकता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि अदालत ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया है। मुकदमा पहले की तरह चलता रहेगा, चार्ज तय होंगे, गवाहों के बयान होंगे, साक्ष्यों की जांच होगी और उसके बाद अदालत अंतिम फैसला सुनाएगी। लोगों का गुस्सा क्यों है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग यह कह रहे हैं कि यदि आरोप इतने गंभीर हैं तो जमानत क्यों? कुछ लोगों का तर्क है कि इससे गलत संदेश जाएगा। दूसरी ओर कानून विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में गर्भवती महिलाओं के मामलों में अदालतें मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाती हैं। यदि आरोपी से जांच प्रभावित होने या फरार होने का तत्काल खतरा नहीं दिखता तो अदालत परिस्थितियों के अनुसार जमानत दे सकती है। यही न्यायिक विवेक कहलाता है। दूसरे आरोपियों का क्या हुआ? इस मामले में तौसीफ अत्तार को भी जमानत मिली, जबकि एक अन्य आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इससे स्पष्ट है कि अदालत ने सभी आरोपियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया है। प्रत्येक आरोपी की परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग निर्णय लिया गया है। आगे क्या होगा? अब जांच जारी रहेगी। विशेष जांच दल अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने रखेगा। अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, बचाव पक्ष अपनी दलील देगा। यदि अदालत को पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो दोष सिद्ध हो सकती है। यदि आरोप सिद्ध नहीं होते तो आरोपी बरी भी हो सकते हैं। यानी अभी इस मामले का अंतिम फैसला आना बाकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अदालत के आदेश से असहमति हो सकती है, उसकी कानूनी समीक्षा भी हो सकती है, उच्च अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। लेकिन केवल जमानत मिलने के आधार पर किसी आरोपी को निर्दोष या दोषी घोषित कर देना कानून की दृष्टि से उचित नहीं है। न्यायालय ने यहाँ मुख्य रूप से गर्भ में पल रहे बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए अपना विवेक इस्तेमाल किया है। अंतिम निर्णय मुकदमे के पूरा होने के बाद ही आएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, क्या अदालत द्वारा अजन्मे बच्चे के हित को प्राथमिकता देना न्याय संगत था या गंभीर आरोपों को देखते हुए जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी? वहीं दूसरी ओर आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या न्याय केवल आरोपी के लिए होता है या उस अजन्मे बच्चे के लिए भी, जिसका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने जमानत देकर किसी को निर्दोष घोषित नहीं किया है, बल्कि केवल यह कहा है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान कानून और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि जांच एजेंसियां अपने आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित कर देती हैं तो वहीं अदालत कानून के अनुसार कठोर से कठोर फैसला भी सुना सकती है। इसलिए इस मामले का अंतिम सत्य अभी आना बाकी है। जमानत कोई बरी होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अब देश की नज़रें जांच, गवाहों, सबूतों और अदालत की अंतिम सुनवाई पर टिकी है। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको यह तथ्यात्मक विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित कानूनी और राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।